गुड मॉर्निंग आकाश। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना देर के हुए बच्चे आते रहेंगे, क्लास अटेंड करते रहेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था, हमारे गैसेस का। ठीक है, हमारे गैसेस का, हमारे जितनी भी कॉमन गैस थी किसमें, गैस वेल्डिंग में जो यूज़ हो रही है। ठीक है, एडवांस में जो यूज़ हो रही है उनको मैंने अभी नहीं लिया। ठीक है, जब एडवांस वेल्डिंग आएगी कभी तब पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो कॉमन गैसेस जितनी भी गैस वेल्डिंग में यूज़ हो रही थी सारी पढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद क्या था, एस्लीन का जो मेन प्रोडक्शन था, ठीक है, हमारी बुक में जो वाटर टू कार्बाइड, कार्बाइड टू वाटर, ठीक है, जो जनरेटर से प्रोडक्शन हो रही थी उसकी प्रोसेस कल हो गई थी। उसके साथ आपका प्यूरीफायर हो गया था। ठीक है, प्यूरीफायर के साथ एक और चीज़ लगी होती है जिसे मैंने कल बोला HBPV। ठीक है, क्या बोलते हैं, HBPV। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म आ जाता है। ठीक है, ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम बताने की ज़रूरत है। HBPV बोल लो या वाटर सील बोल लो। ठीक है, वाटर सील, इसके दो नाम हैं। ठीक है, HBPV या वाटर सील। इसका काम क्या है, जब भी क्या हो, जनरेटर से गैस बना रहे हैं और काम करते समय फ्लैश बैक या बैक फायर होता है तो क्या करता है, ये उसे रोकने का काम करता है। फ्लैश बैक बैक फायर को रोकने का काम करता है। HBPV का पूरा फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं होता। एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर पानी भरा होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक ट्यूब होती है, इसके अंदर भी एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब से एस्लीन गैस जनरेटर से आ रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्लो पाइप लगा होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें पानी भरा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे क्या एस्लीन गैस निकलती है। इन केस बैक फायर होता है तो क्या होता है, यहाँ से गैस वापस जाएगी और जनरेटर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्या लगा होता है, वेंट पाइप लगा होता है इसी लेवल पे नीचे साइड में। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर पे लगी होगी। ठीक है, तो गैस क्या जो जलती हुई आएगी इस पाइप से बाहर चली जाती है। ठीक है, दो कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन में काम करता है और एक क्या होता है, एक्सीडेंट कंडीशन में। एक्सीडेंट कंडीशन में पानी क्या इस वाले वेंट पाइप से बाहर निकल जाती है। ठीक है, सेंटर से होकर नहीं जाती है। ठीक है, तो बस इसमें इतने ही से काम है और कुछ नहीं है। इसे इसका मैकेनिज्म बताने की कोई ज़रूरत नहीं, पेपर में आता नहीं है। ठीक है, तो HBPV का फुल फॉर्म है हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। और क्या दूसरा नाम क्या है, वाटर सील। कहाँ यूज़ होता है, एस्लीन जनरेटर में यूज़ होता है। ठीक है, क्या रोकता है, फ्लैश बैक को रोकता है या बैक फायर को रोकता है। ठीक है, ठीक, आज के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, कल का रिवाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज का टॉपिक क्या है आपका, मैनिफोल्ड सिस्टम। आपने सारी गैसें पढ़ ली। ठीक है, आपने गैसें बना ली और उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, या जनरेटर से डायरेक्ट यूज़ में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, वर्कशॉप पे काम करना होता है आपको। ठीक है, किसी वर्कशॉप पे काम करना, एक तो किसी साइट पे काम करना, एक किसी वर्कशॉप में काम करना, दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है, किसी साइट पे काम कर रहे हो आप गैस वेल्डिंग का, तो आपके पास एक या दो सिलेंडर, ठीक है, ऑक्सीजन एस्लीन का सिलेंडर लेकर ही उससे कटिंग कर रही होगे या उसी से वेल्डिंग कर रहे होगे। वर्कशॉप पे काम कर रहे होगे तो कई सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, आपका गैस वेल्डिंग का या वेल्डिंग का पूरा एरिया वर्कशॉप से अलग दिया जाता है। ठीक है, आ गया, क्योंकि वेल्डिंग का एरिया जो होता है, ठीक है, ये वेल्डिंग का वर्कशॉप डेंजर जोन में आ जाता है। ठीक, हज़ार्ड जोन में आ जाता है। यहाँ कोई ना कोई खतरा रहता है। पहला खतरा तो रेडिएशन का ही रहता है, लाइट का। ठीक है, किसी को लाइट भी लग रही है, ठीक है, स्किन में कितने 20 मीटर तक इफेक्ट करती है और आंखों में 15 मीटर तक लाइट इफेक्ट करती है। ठीक है, आ गया, तो धीमे धीमे रेडिएशन आता है। जो कंटिन्यू वेल्डिंग का काम करता है, दुकानों में आपने देखा होगा, उसकी आँखें ख़राब हो जाती हैं, मोतियाबिंद हो जाती है, या उसकी स्किन धीमे धीमे जल जाती है। ठीक है, डैमेज हो जाती है, तो वो रेडिएशन की वजह से होता है। ठीक है, कंटिन्यू बिना ढके काम कर रहे हैं या चश्मे से काम कर रहे हैं, हैंड स्किन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसे लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो क्या होता है, गैस वेल्डिंग की बहुत सारे काम हो सकते हैं। एक वेल्डर काम कर सकता है, 2 वेल्डर काम कर सकते हैं, 3 वेल्डर काम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कटिंग हो रही, कहीं वेल्डिंग हो रही, तो वर्कशॉप में क्या होगा, बहुत सारे सिलेंडर इधर से उधर फैले रहेंगे। ठीक है, ठीक है, एक वर्कशॉप में बहुत सारे लोग अगर वेल्डिंग वाले काम कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग का ही काम हो रहा है, कटिंग वेल्डिंग किसी भी तरह का काम हो रहा है, तो सिलेंडर कहीं इधर पड़े होंगे, कहीं उधर पड़े होंगे, क्योंकि चेंज भी करना होगा, बीच बीच में कोई खाली हो रहा है। ठीक है,
ठीक है। तो उसके लिए स्टोरेज करके रखना है कि हाँ ये खाली होगा उसको चेंज करना है, उसका खाली होगा उसका चेंज करना है, ठीक है। और तो ऐसे में क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, क्योंकि आपके पास स्पेस कम हो जाता है जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हो और अलग अलग जगह सिलेंडर रखे हो तो आपका स्पेस कम होगा। दूसरा आपकी क्या हो जाएगी, सेफ्टी कम हो जाएगी, ठीक है। किसी का सिलेंडर लीक हुआ, एक फटा तो उसके साथ दूसरा भी फटेगा, तीसरा भी फटेगा, चेन रिएक्शन की तरह हो जाती है। आग लगी तो भागना मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सिलेंडर को क्या करते हैं एक स्थान पे रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब वर्कशॉप में आपके बहुत सारे वेल्डर काम कर रहे हो, खासकर गैस का, ठीक है, आर्क वेल्डिंग का तो चल जाता है, ठीक है। मशीनों की छोटी छोटी मशीनें होती हैं, पोर्टेबल होती हैं, आसानी से इधर से उधर ले जाके काम कर लिया, या एक ही वेल्डिंग मशीन से एक ही जगह कनेक्शन कर दिया और इलेक्ट्रोड होल्डर तो कहीं भी ले जाके काम कर लिया, ठीक है, उसके वायर को एक्सटेंशन कर दिया। लेकिन गैस वेल्डिंग के हॉस पाइप को ज़्यादा एक्सटेंशन ले नहीं कर सकते, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। जितना कटेगा पिटेगा लीकेज होगा उतनी क्या होगा, रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं मैनीफोल्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सिलेंडरों में हमारी गैस है, अब उनको यूज़ करने का जो तरीका होता है, ठीक है, एक तो वर्कशॉप के बाहर आप यूज़ कर रहे हो तो 2 सिलेंडर ले लिए ऑक्सीजन एस्लीन का, ये वर्कशॉप के अंदर केवल एक ही जगह काम होना है, ठीक है, एक ही जोन है जहाँ पे वेल्डिंग का काम होना है, ठीक है, और ज़्यादा काम नहीं होना। तो एक एस्लीन ऑक्सीजन का सिलेंडर ट्रॉली पे रख लिया और यूज़ कर लिया, ठीक है, ये बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सूटेबिलिटी इसमें, ठीक है। इन केस बहुत ज़्यादा काम है हमारे पास एस्लीन का, ठीक है, एस्लीन और ऑक्सीजन का, गैस वेल्डिंग गैस कटिंग करनी है एक ही वर्कशॉप में कई जगह करनी है, ठीक है, और कई सारे वेल्डरों को काम है, मास प्रोडक्शन जहाँ हो रहा हो, तो वहाँ पे सिलेंडरों को क्या करते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वेल्डर को, वहाँ क्या करते हैं हम उनकी कपलिंग करते हैं, उनको क्या करते हैं एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक साथ यूज़ करने का जो तरीका है उसे क्या बोलते हैं मैनीफोल्ड सिस्टम, क्या बोलते हैं मैनीफोल्ड सिस्टम, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैनीफोल्ड सिस्टम, ठीक है। तो मैनीफोल्ड सिस्टम क्या है, कई सारे सिलेंडर को एक साथ बैंक बना करके यूज़ करने की विधि या सिस्टम क्या कहलाता है, आपका मैनीफोल्ड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। मैनीफोल्ड सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि वर्कशॉप में क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांस होंगे, आपका स्पेस कम होगा, ठीक है, गैस की खपत ज़्यादा होती है। अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ क्या होता है जैसे कि जैसे गैस का प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है, तो काम तो करता है तो एक टाइम बाद उसका क्या होता है प्रेशर बहुत डाउन सा हो जाता है, ठीक है। तो किसी एक गैस का प्रेशर कम हो गया, अब डी और ऑक्सीजन दोनों लगा रखे उसने, ठीक है, अब कटिंग कर रहा है, कटिंग करते समय अगर ऑक्सीजन या डी में से कोई भी कम हो जाती है, ठीक है, तो काम ठीक से नहीं कर पाता, क्या कहता है वो डी आधे से कम है और भी कम है, ठीक है, 1/8 पार्ट बच रहा है सिलेंडर का, तो क्या कर देता है उसे चेंज कर देता है, तो सिलेंडर के अंदर थोड़ी बहुत गैस रह जाती, वो वेस्ट चली जाती, पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम पावर बैंक बनाते हैं, ठीक है, कई सारे सिलेंडरों का बैंक बना के यूज़ करते हैं जिससे क्या सारी गैस एक साथ यूज़ हो पाए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को मैनीफोल्ड सिस्टम कहते हैं। ज़रूरत क्या है, एक तो सेफ्टी पर्पस है, दूसरा गैस की खपत क्या हो सही हो, ठीक है, फिर क्या हो हमारा वर्कशॉप में स्पेस हो, ठीक है। 3 इसके मेन रीज़न है। पहला क्या रीज़न है मैनीफोल्ड सिस्टम का यूज़ करने का, ठीक है, पहला क्या रीज़न है, एक तो सेफ्टी मिलती है, सारे सिलेंडर एक साथ होंगे तो, ठीक है, सेफ्टी रहेगी, एक ही जगह आग लगेगी, 2 जगह आग नहीं लगेगी, 3 जगह आग नहीं लगेगी, ठीक है, एक ही जगह रहेगी तो आपके पास अच्छी कंडीशन रहेगी, स्पेस रहेगा तो बाकी काम भी हो सकते हैं, सेफ्टी, फिर दूसरा स्पेस मिलता है वर्कशॉप में, ठीक है, स्पेस मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है अगर एक ही जगह सिलेंडर हो। फिर क्या होता है आपकी गैस का यूज़ मैक्सिमम होता है, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम गैस की यूज़ होती है, ठीक है। आगे ऐसे नहीं था कोई सिलेंडर खाली रह गया ऑक्सीजन का हमने हटा दिया, ठीक है, फिर दूसरा लगा दिया, ठीक है, आ गया, फिर टाइम बचता है, आपका बहुत सारा टाइम बचता है, हर वेल्डर को अलग से सिलेंडर देना प्रोवाइड करना, ठीक है, अगर उसका खाली हो जाए उससे हटाना फिर लगाना, ठीक है, तो यहाँ टाइम क्या होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो टाइम अगर आपके पास बच रहा है तो आपका वैसे ही क्या वैल्यू हो रही है आपकी, ठीक है, प्रोडक्शन की, ठीक है, टाइम अगर कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओ वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है,
और ज़्यादा टाइम में कम प्रोडक्शन कर पाओ तो क्या है वैल्यू, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वहाँ क्या हो जाएगा, आप कॉम्पिटिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ क्या है, मैनीफोल्ड सिस्टम का यूज़ किस लिए होता है, एक तो सेफ्टी बढ़ जाती है वर्कशॉप में, दूसरा क्या होता है स्पेस बढ़ जाता है, फिर गैस का यूज़ जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अगर गैस का यूज़ मैक्सिमम होगा तो आपके लिए बेनिफिट है, इकोनॉमिकल, ठीक है। और टाइम अगर कम लगेगा, ठीक है, टाइम बचेगा तो भी आप इकोनॉमिकल, आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो मैनीफोल्ड सिस्टम के यूज़ करने का जो तरीका है इस वजह से होता है, ठीक है। यही इसके लाभ भी हैं, ठीक है। अगर मैनीफोल्ड सिस्टम का लाभ पूछे तो क्या होता है, सुरक्षा मिलती है, पहली बात सिलेंडर इधर उधर बिखरे होंगे उससे अच्छा क्या एक जगह रहें, ठीक है। फिर दूसरा वर्कशॉप में स्पेस मिल जाता है तो हम दूसरे काम कर सकते हैं, दूसरी मशीनें भी लगा सकते हैं, ठीक है। आने जाने का रास्ता भी साफ रहेगा, ठीक है। फिर गैस का अगर मैक्सिमम यूज़ हो रहा है तो आपका लाभ है, ठीक है। टाइम कम लग रहा है तो भी आपका लाभ है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, बेनिफिट हो गया। अब आते हैं मैनीफोल्ड सिस्टम के टाइप, ठीक है। कभी कभी पेपर में टाइप पूछता है मैनीफोल्ड सिस्टम कितने तरह के होते हैं, तो टाइप देखते हैं। मैनीफोल्ड सिस्टम के दो टाइप होते हैं हमेशा, ठीक है। कहीं भी मैनीफोल्ड सिस्टम के आपके दो होंगे, एक तो होगा पोर्टेबल, पोर्टेबल मैनीफोल्ड, ठीक है। दूसरा स्टेशनरी, ठीक है। ठीक है, एक क्या है पोर्टेबल, एक है स्टेशनरी, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या हो, ऐसा मैनीफोल्ड सिस्टम जिसमें क्या हो हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें, और स्टेशनरी का मतलब क्या है एक ही जगह फिक्स हो, ठीक है। दो तरह के मैनीफोल्ड सिस्टम, पहले तो नाम पता होना चाहिए, एक पोर्टेबल एक स्टेशनरी, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैनीफोल्ड सिस्टम जिसमें क्या है सिलेंडरों को एक साथ ले जा सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं, ठीक है। आ गया। फिर दूसरा स्टेशनरी जिसको कहीं फिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में जानते हैं कौन सा पोर्टेबल है और कौन सा स्टेशनरी, ठीक है। ठीक है, पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम, ठीक है, सामने फिगर दिख रहा है, ठीक है। तो पोर्टेबल मैनीफोल्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या हो 2 या 3 सिलेंडरों की कपलिंग कर दी जाए, ठीक है। 2 या 3 सिलेंडर, इसमें 3 से अधिक सिलेंडर नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है। कैसा है पोर्टेबल, इसमें कितने 2 से 3 सिलेंडर को क्या करते हैं कपलिंग करते हैं, क्या करते हैं कपलिंग करके क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब 3 ऑक्सीजन के लिए 3 क्या ले लिए एसिलीन के, 2 या 3 सिलेंडर को कपलिंग करके उनका एक बैंक बना लेते हैं। हमारे पास क्या है ट्रॉली है, आपके पास ट्रॉली होती है ऐसे, आप हमेशा क्या करते हैं एक ऑक्सीजन एसिलीन का सिलेंडर रखते हैं, एक ऑक्सीजन एक एसिलीन का सिलेंडर रखते हैं, इस तरह से ट्रॉली में लेके जाते हैं। लेकिन जब क्या हो गया हम क्या बना रहे हैं मैनीफोल्ड सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे अगर एक एक सिलेंडर को लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक ट्रॉली में ऑक्सीजन और ठीक है उसी में एसिलीन, तो ये होता है एक खाली हो गया तो दूसरा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ट्रॉली से निकाल रहे हैं फिर दूसरा लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें टाइम जाता है, ठीक है, और रिस्क रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम क्या करते हैं 2 ट्रॉली लेते हैं, दोनों में क्या करते हैं 2-2 3-3 सिलेंडर का बैंक बनाते हैं। यहाँ पे किसका बना दिया एसिलीन का, यहाँ पे क्या डीए के, ठीक है, किसके डीए के 3 सिलेंडर ले लिए 1 2 3, और यहाँ पे क्या ले लिए O2 के 3 सिलेंडर ले लिए 1 2 3, 2 या 3 सिलेंडरों के 2-2 क्या कर लिए कपलिंग करके दोनों ट्रॉली में रख लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दिया इन सिलेंडरों को कैसे जोड़ते हैं एक कनेक्शन से जोड़ते हैं, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं पिगटेल कनेक्शन, क्या बोलते हैं पिगटेल कनेक्शन, ठीक है। इस सिस्टम में क्या करते हैं 2 या 3 सिलेंडरों को कपलिंग करते हैं, ठीक है, किस कनेक्शन से करते हैं पिगटेल कनेक्शन, कौन सा पिगटेल कनेक्शन, ठीक है, पिगटेल कनेक्शन के द्वारा कपलिंग करते हैं, ठीक है। रखते कैसे हैं ट्रॉली पे रखते हैं, ठीक है, खड़ा करके कहीं नहीं रखते हैं इनको। पोर्टेबल का मतलब है ट्रॉली में रख करके कहीं भी ले जाया जा सके, तो सीधा ट्रॉली पे ही रखते हैं। कभी भी ऐसा ना हो कि मैनीफोल्ड सिस्टम बनाया अपने पोर्टेबल और कैसा रखा हो दीवार पे तीनों सिलेंडर खड़ा करके कपलिंग करके रख दिया, तो पोर्टेबल नहीं बोलेगा, आप उसे ले नहीं जा सकते,
ठीक है। ले जाने के लिए क्या है, ट्रॉली पे ही होने चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम बनाने के लिए दो सिलेंडर ले लो दोनों में, ठीक है, एक में और डीए रख लो 2 सिलेंडर, एक में क्या रख लो, ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रॉली पे रख लोगे तो पोर्टेबल रहेगा, तभी इसका नाम क्या होगा, पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम, ठीक है। आ गया, किससे कनेक्ट करते हैं, पिक्टल कनेक्शन से, ठीक है, किससे करते हैं, पिक्टल कनेक्शन। पिक्टल कनेक्शन बुक में तो ऐसा दिख रहा है, होता कैसे है, इस तरह से, ठीक है, आपकी स्प्रिंग की तरह, ठीक है, यहाँ पे आपका बल्ब लगा होता है, यहाँ से मेन कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। पिक्टल कनेक्शन का काम क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। 2 सिलेंडर लगा रहे हो और दोनों को एक ही साथ कपलिंग कर रहे हो, एक ही पाइप से जोड़ रहे हो, ठीक है। अगर ये एमएस का फिक्स पाइप होगा तो सिलेंडर को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक सिलेंडर ऊपर एक सिलेंडर नीचे, तो दोनों को बराबर लाओगे तभी आमने सामने जोड़ पाओगे। पिक्टल कनेक्शन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह होता है। तो क्या करता है, थोड़ा सी भी एडजस्ट करना हो तो आगे पीछे होकर के सही से फिट हो जाता है, ठीक है। आ गया, तो देखो एक सिलेंडर को क्या किया, सीधा सीधा दूसरे सिलेंडर से दूसरे को तीसरे से जोड़ दिया, ठीक है। आ गया, यहाँ पे क्या कर लिया, कनेक्शन सील कर दिया, और यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से आपने आउटलेट ले ली, ठीक है। आ गया, 3 सिलेंडर एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्या, चाहे ऑक्सीजन का मान लो चाहे स्लीन का मान लो, एक ट्रॉली में आपके रखे हैं O2, ठीक है, O2 के 3 सिलेंडर, दूसरे ट्रॉली पे क्या रखे होंगे, DA का 3 सिलेंडर। अब भी जब भी गैस का यूज़ होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम गैस का यूज़ होगा, ठीक है। मैक्सिमम कैसे, इसमें एक ही में रेगुलेटर लगा हुआ है, यही रेगुलेटर क्या करेगा, तीनों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसे क्या बोलते हैं, मास्टर रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। एक ही रेगुलेटर जब कई सिलेंडर का यूज़ कर कंट्रोल करे तो मास्टर रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या करते हैं, पोर्टेबल सिस्टम बनाते हैं तो नॉर्मल रेगुलेटर का यूज़ करते हैं। यह रेगुलेटर क्या करता है, तीनों गैसों के सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करता है, आप चाहो इस सिलेंडर को बंद कर दो, इन दोनों सिलेंडर से गैस आ रही हो तो उसका यूज़ कर सकते हो, इन दोनों को बंद करके केवल इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। केवल इसकी सप्लाई खोल दी, आ रही, जब ये ख़त्म हो गया इसको क्या किया, इस वाले सिलेंडर को खोल दिया, ठीक है। जब ये ख़त्म हो गया इस वाले सिलेंडर को खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया, ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। काम करते करते इसको चेंज किया जा सकता है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, एक जैसे सिलेंडर एक ख़त्म हो जाता है DA या ऑक्सीजन का, तो क्या करते हैं, काम रोकना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, सिलेंडर चेंज करते हैं। तो रेगुलेटर से रेगुलेटर खोलना, उसको हटाना, फिर ट्रॉली से सिलेंडर निकालना, उसके बाद सिलेंडर को लगाना, फिर रेगुलेटर लगाना क्रैकिंग करके, ठीक है। काफ़ी टाइम वेस्ट जाता है और काम काफ़ी देर रुक जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, पोर्टेबल मैनिफोल्ड में एक यूज़ कर रहे हैं, 2 सेफ हैं, ठीक है। अगर ये ख़त्म हो जाता है क्या करता है, इन दोनों से काम ले सकते हैं, इसको जब तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या 2 ख़त्म हो गए, तीसरे से काम चल रहा है, इन दोनों को तब तक चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम की बचत हो रही है और काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। दोनों ट्रॉली सिस्टम में यही है, चाहे DA का सिस्टम ले लो चाहे ऑक्सीजन का ट्रॉली सिस्टम ले लो, दोनों में क्या होगा, सेम कंडीशन, 3-3 सिलेंडर है या 2-2 सिलेंडर, एक ख़त्म हो गया तुरंत तो दूसरे को ऑन कर दो, दूसरे से सप्लाई लो, पहले वाले को चेंज कर दो, ठीक है। आ गया, यही प्रोसेस रहेगा मैनिफोल्ड सिस्टम में, ठीक है। आ गया, पेपर में क्या पूछते हैं, इससे यही पूछते हैं, ठीक है। पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, 2 या 3 सिलेंडर को कपलिंग करके, ठीक है, ट्रॉली पर रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारा पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम। किस कनेक्शन से जोड़ते हैं, पिक्टल कनेक्शन से, ठीक है। 2 या 3 ही सिलेंडर हो सकते हैं, ठीक है। आ गया, अब 2 या 3 सिलेंडर हो सकते हैं। तो अगर इसकी कैपेसिटी देखोगे तो हमारे ऑक्सीजन की देखो, एक सिलेंडर की 7 मीटर क्यूब मैंने बोली, तो 3 सिलेंडर की, ठीक है, 21 मीटर क्यूब होगी। अगर C2H2 की देखोगे तो एक सिलेंडर की मैंने बोली 6 मीटर क्यूब, तो 6 × 18, ठीक है। आ गया, तो 18 मीटर क्यूब, ठीक है। आ गया, तीनों की प्लस कर दोगे तो इतनी आ जाएगी, ठीक है, टोटल, ठीक है। बस इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पोर्टेबल में, ठीक है। आ गया, एक ही क्वेश्चन पूछता है, पिक्टल कनेक्शन से जोड़ते हैं, कितने सिलेंडर, 2 या 3 सिलेंडर होते हैं, ठीक है। खास बात क्या है, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे मैनिफोल्ड सिस्टम के लाभ हैं, ठीक है, कितने थे, 3-4, ठीक है। इसके साथ अगर आप पोर्टेबल को बताओगे तो इसका एक लाभ है कि इसको कहीं भी ले जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे वेल्डर एक साथ भी काम कर सकते हैं, ये भी इसका लाभ है,
ठीक है, आगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कई सारे वेल्डर एक साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है, मैनिफोल्ड सिस्टम में एक ही वेल्डर नहीं काम कर सकता, तो कई सारे वेल्डर एक साथ काम कर सकते हैं, ये भी एक लाभ है, ठीक है। अगर इसमें पोर्टेबल जोड़ोगे तो पोर्टेबल में पॉइंट जोड़ दोगे कि इसमें क्या होगा, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। आपका पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम बिल्कुल इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कहीं भी वर्कशॉप पे कनेक्ट नहीं करते, इसके लिए क्या करते हैं, दो कमरे बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, हम दो कमरों को बनाते हैं, दोनों कमरों के बैंक अलग अलग होते हैं, ठीक है, आ गया। क्या कहते हैं, हमने दो कमरे बना लिए, ठीक है, वर्कशॉप से बाहर, ठीक है, आ गया। ऐसा ना हो वर्कशॉप की दीवार के साथ ही दूसरा क्या कर दिया, कमरा बना दिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं करते हैं, थोड़ी दूरी पे बनाते हैं, ठीक है, आ गया, वर्कशॉप से थोड़ा हट करके, ठीक है, कहीं कहीं एक ही साथ बना देते हैं, ठीक है। ऐसा ना करके आपके वर्कशॉप से थोड़ा दूर एक क्या बनाते हैं, अलग से कमरा बनाते हैं, ठीक है, और एक कमरा ना बना के दो कमरा, या एक कमरा बना के उसमें पार्टीशन, ठीक है, हॉल बना के उसमें पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन कैसे करते हैं, एक हमारा ये हो गया पार्टीशन, ठीक है, इस कमरे का, एक हमारा इस कमरे का पार्ट, ठीक है। हमने दो कमरे बना लिए वर्कशॉप से बाहर, ठीक है, इनमें दो बैंक बना लिए, एक क्या कर दिया, ऑक्सीजन का मैनिफोल्ड सिस्टम, एक क्या है, फ्यूल गैस का, ठीक है। अब फ्यूल गैस इसलिए बोला गया, कभी कभी आपके केवल एलपीजी यूज़ होती है कटिंग करने के लिए, ठीक है, एलपीजी सस्ती पड़ती है और ज़्यादा ईजी अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्यूल गैस लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने देखा है सीएनजी पेट्रोल पंप पे कई सारे क्या होते हैं, सिलेंडर एक साथ लेटे हुए रखे होते हैं, वो मैनिफोल्ड सिस्टम कहलाता है, ठीक है, आ गया। वो फ्यूल गैस है तो वो भी क्या है, मैनिफोल्ड सिस्टम तो है ना आपका, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ वेल्डिंग की बात चल रही, तो वेल्डिंग में यहाँ पे एसिलीन मैनिफोल्ड सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, फ्यूल गैस की जगह यहाँ एसिलीन मैनिफोल्ड सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल किताब में फ्यूल गैस मैनिफोल्ड सिस्टम लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कमरे में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हैं, एक कमरे में क्या रखे हैं, डीए के सिलेंडर रखे हैं। अब इनको भी सेट करने का तरीका, तीन तीन सिलेंडर को, ये देखो तीन सिलेंडर को एक साथ कपलिंग किया गया है, ठीक है, इन तीन सिलेंडर को एक साथ कपलिंग किया गया है, इन तीन सिलेंडर को एक साथ कपलिंग किया गया ऑक्सीजन के। इसी तरह यहाँ पे डीए के तीन सिलेंडर एक साथ कपलिंग किए गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, डीए के तीन सिलेंडर अलग कपलिंग किया गया। एक ये नॉर्मल वर्कशॉप की बात है, जो छोटा मोटा सा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम ना हो रहा हो, ठीक है। तो वहाँ पे अगर छोटा काम है, ठीक है, और ज़्यादा काम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मैनिफोल्ड सिस्टम में पोर्टेबल का यूज़ कर सकते हो। और भी कम काम है तो आप नॉर्मल जैसे ट्रॉली में रखते हो वैसे यूज़ करो। अब बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, आपका सीधा सीधा फैब्रिकेशन दे रखा है, ठीक है, आपका तो ये पूरे वर्कशॉप के साथ एक अलग सा वेल्डिंग एरिया दे रखा है, उसके लिए क्या पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम चल जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक है, एरिया देख रहे हैं, वेल्डिंग की पूरी स्टेज दे रखी है, थोड़ा सा अलग करके, तो क्या होगा, आप स्टेशनरी को इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बड़ा होगा तो क्या होगा, तो पूरी वेल्डिंग की बिल्डिंग अलग कर दी जाती है, ठीक है, फैब्रिकेशन जोन बना दिया जाता है जहाँ पे केवल वेल्डिंग का ही काम हो, ठीक है। तो वो फैब्रिकेशन एरिया हो जाता है, उसके लिए अलग सा बिल्कुल मैनिफोल्ड सिस्टम बनाते हैं इस तरह का, ठीक है। अलग अलग कमरों में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस के क्या बनाते हैं, पावर बैंक बनाते हैं, ठीक है। इनमें भी देखो तीन तीन या चार चार सिलेंडर, और ज़्यादा सात सात आठ आठ सिलेंडरों को भी कपलिंग करके जोड़ा जा सकता है। इनमें से इनकी संख्या बढ़ा, ये तीन है, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, इधर पाँच होंगे तो इधर भी पाँच होंगे, ठीक है, बैलेंस बना के रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कपलिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम में सिलेंडरों को क्या करते हैं, वर्कशॉप से अलग स्थान पे, ठीक है, अलग कमरों में, ठीक है, क्या करते हैं, एक साथ पावर बैंक बनाया जाता है, ऑक्सीजन का अलग और एसिलीन का अलग, ठीक है। आगे इनको भी कैसे कपलिंग करते हैं, तीन तीन के सेट में या चार चार के सेट में करते हैं, ठीक है। आगे इनको क्या करते हैं, एक मेन सप्लाई पाइपलाइन से इस तरह से जोड़ा गया है, ठीक है। और इस तरह से जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, इनके भी क्या लगाते हैं, यहाँ पे रेगुलेटर लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, रेगुलेटर, ठीक है। इन रेगुलेटर का काम क्या है, एक बार में एक ही साइड की गैस को सप्लाई करता है, ठीक है, क्या करता है, एक बार में एक ही साइड की गैस की सप्लाई करता है, ठीक है। ये भी कैसे जुड़े हैं, यहाँ पे पिगटेल कनेक्शन जुड़े हुए हैं, मेन लाइन से पिगटेल कनेक्शन से ही जोड़े जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वैसे नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। आगे पिगटेल कनेक्शन से जुड़े,
इसमें यूज़ कैसा है, जब इस वाली सप्लाई को ऑन किया जाता है तो ये वाली सप्लाई को बंद करके रखा जाता है, ठीक है। यहाँ भी इस वाली सप्लाई को ऑन करके रखा जाएगा तो इस वाली को बंद करके रखा जाएगा। यहाँ पे क्या लगा है, मेन लाइन का रेगुलेटर यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। आ गया। तो क्या होता है, जब ये गैसें क्या कर रहे हो, सप्लाई हो रही हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली गैसें ऑफ रहती हैं, ठीक है। इन केस क्या होता है, ये वाली बैंक खत्म हो गई, ये 3 सिलेंडर खत्म हो गए, तो इस वाली सप्लाई को बंद करके इसे ऑन करते हैं और इस वाली को बंद कर देते हैं, ठीक है। एक तो हमारे साथ 3 सिलेंडरों का यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम गैस सप्लाई हो रही है, ठीक है, हाई प्रेशर पे, ठीक है। एक हमारी सेफ है, ठीक है। तो जैसे हमारी एक बैंक खत्म हो जाती है, हम क्या कहते हैं, दूसरी बैंक का यूज़ करते हैं सिलेंडरों की, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो पहली चीज़ क्या है, आपके जो सिलेंडर होते हैं अलग स्थान पे रखें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैं इसलिए अलग स्थान पे रखें। अगर इनकेस आग लगती है तो क्या होता है, सिलेंडरों को निकालना आसान होता है। ये सिलेंडर पूरे बंद हैं, इनको निकाला जा सकता है अगर इनमें आग लगी है, ठीक है। आ गया। एक तो सेफ्टी मिल गई, आपको वर्कशॉप में आग नहीं लगेगी कभी भी, ठीक है। दूसरे कमरे में वर्कशॉप से दूर लगी है, ठीक है, आप वहाँ ना भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आग बुझाने वाले बुझा लेंगे, सिलेंडर निकालने वाले निकाल लेंगे, लेकिन आपकी क्या रहेगी, आपको सेफ्टी रहेगी। तो क्या होगा, इन केस अगर सेफ्टी आग लगती है तो आप पहले से सेफ हो, ठीक है। आप चाहो तो इनकी सिलेंडर निकाल सकते हो, दोनों क्या है, अलग अलग जोन पे, ठीक है। अगर फ्यूल गैस में आग लगी तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के सिलेंडर आग भड़काने का काम करते हैं। जब भी क्या होगा, एसिलीन गैस में आग लगेगी, ठीक है, एसिलीन गैस का सिलेंडर फटेगा तो ऑक्सीजन का सिलेंडर क्या करेगा, उसे और तेज़ी से भड़का देगा और फिर जो होगा एक्सप्लोजिव, उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बिल्कुल अलग रखें। तो अगर डीए में भी आग लग रही तो क्या होगा, उस बहुत तेज़ी से नहीं लगेगी, आग तो लगेगी लेकिन उसे ऑक्सीजन क्या मिल रही, कम मिल रही आसपास की एयर से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आग बहुत अच्छे से नहीं लगेगी, लगेगी तो, ठीक है। आ गया। एयर एसिलीन का टेम्परेचर लगभग 1750-1850 के बराबर होता है। जब भी ऑक्सी एसिलीन के साथ मिलती है तो क्या होती है, 3200 से 3400 तक का टेम्परेचर दे देती। तो ऑक्सीजन अगर अलग है, डीए में आग लग रही तो क्या होगा, रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन में लगने के कोई चांस ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन में कभी भी आग नहीं लगेगी खुद, ठीक है। आ गया। लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर फटता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं फटेगा, ये अनसेफ नहीं है, ठीक है। 2-4 साल पहले कानपुर में ऑक्सीजन की सिलेंडर फिटिंग करते समय फट गया था, ठीक है। तो इस तरह से फटा था तो कि उसका वर्कर दीवार तोड़ करके बाहर आ गया था, ठीक है, और 2-4 लोग एक्सपायर हो गए थे एक साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं फटता है। और कहाँ काम कर रहा था, मैनीफोल्ड सिस्टम पे ही काम कर रहा था, ठीक है। अब मैनीफोल्ड सिस्टम पे क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, वो अखबार में नहीं आया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं फट सकता, फट सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको डैमेज नहीं कर सकता। इन केस गिर गया, वॉल टूट गई तो ये रॉकेट की तरह भागेगा, ठीक है, तो भी आपको डैमेज करेगा, ठीक है। तो रिस्क इसमें भी है, लेकिन आग लगने का खतरा किसमें, इसमें रहेगा, ठीक है। आ गया। तो इसमें ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो क्या होगा, अगर अलग अलग सिलेंडर हमारे वर्कशॉप में क्या रहेगा, सेफ्टी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। वर्कशॉप से बाहर है और बाहर भी कैसे अलग अलग कमरों में है तो सेफ्टी रहेगी, ठीक है। इसमें अगर ये सिलेंडर में आग मतलब चल रहे हैं यूज़, और ये सिलेंडर क्या है, स्टोर, ठीक है, पावर बैंक की तरह यूज़ हो रहे हैं। जैसे ये ख़त्म, इनको यूज़ किया, इनको चेंज कर लिया, ठीक है। ये वाले ख़त्म हो गए तो फिर इनको जो लगाया है नए सिलेंडर, इनको यूज़ कर लिया। एक तो कंटिन्यू काम हो रहा है हमारा, ठीक है, दूसरा सेफ्टी मिल रही, ठीक है। आ गया। फिर सिलेंडरों को लगाना हटाना ईजी हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है। आसानी से गए, 3 सिलेंडर लगा दिए और आप वापस आ गए, ठीक है। तो ईजी है इसमें बहुत, ठीक है। बस ये है कि आपको एक स्पेशल वर्कर चाहिए जो इनको क्या करें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। आप हमेशा नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक वेल्डर का काम होता, ये अलग से इसके लिए पर्सन मिलेगा आपको, ठीक है, जो इसे हैंडल करेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या सिस्टम लगे होते हैं ये देखना है पहले तो आपको पता है सिलेंडर के 3-3 बैंक लगेंगे। एक खत्म हो जाएगा तो दूसरा यूज़ होगा, ठीक है, दूसरा खत्म हो जाएगा तो पहला यूज़ हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि पहला खत्म हो जाए तो दूसरा यूज़ होने के टाइम पे पहले वाले सिलेंडर को चेंज कर दिया जाए। इन केस नहीं तो आपके ये भी खत्म हो जाएगी, आपको 6 सिलेंडर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैनीफोल्ड सिस्टम का प्रोसेस ही क्या है, एक बैंक खत्म हो जाए तो दूसरे को यूज़ करना है, और जब तक दूसरा यूज़ हो रहा है तब तक क्या हो, आपका पहले वाला क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, उसमें नए सिलेंडर लग जाने चाहिए, ठीक है, तब आप कंटिन्यू काम कर पाओगे, ठीक है। आ गया, ठीक है।
तो इसमें क्या लगे होते हैं, 3 सिलेंडर लगे होंगे, ठीक है, जो किससे होंगे, पिगटेल कनेक्शन से, ठीक है। ये मेन सप्लाई लाइन है जिसमें क्या लगे होंगे, रेगुलेटर लगे होंगे, इन बैंकों के अपने रेगुलेटर लगे होंगे, ठीक है, ठीक है। ये रेगुलेटर ना हो गया कंट्रोल वाल्व है, ठीक है, जो सप्लाई चेन को रोकते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल वाल्व। यहाँ पे RM जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, RM, ठीक है, RM, ठीक है, ये क्या है, आपके मास्टर रेगुलेटर लगे होते हैं। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, ये मास्टर रेगुलेटर लगे दोनों में, ठीक है, किसमें, DA में और ऑक्सीजन में। ये आ रही, इतनी सारी गैसें एक साथ आ रही, 3 सिलेंडर से एक साथ गैसें आ रही, ठीक है। जब आप क्या कर रहे थे, पोर्टेबल यूज़ कर रहे थे, पोर्टेबल में आप एक खोल करके 2 को साथ में यूज़ कर सकते, मतलब 2 को बंद करके एक यूज़ कर सकते थे, या 2 एक साथ यूज़ करके एक बंद करके रख सकते थे, या तीनों यूज़ कर सकते थे, ठीक है, आ गया। ये केवल एक ही रेगुलेटर उसे कंट्रोल कर पा रहा था, आराम से कर ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, तीनों को एक साथ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, आ गया। 3 सिलेंडर को एक साथ यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ क्या लगता है, एक मास्टर रेगुलेटर रखता है, ठीक है। ये रेगुलेटर क्या करता है, 3 सिलेंडरों से आ रही गैसों को क्या करता है, पहले स्टेज में रोकता है। रेगुलेटर कितने तरह के, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है, आपका फर्स्ट स्टेज रेगुलेटर, ठीक है, आ गया। दूसरा क्या होता है, 2 स्टेज रेगुलेटर, ठीक है, सिंगल स्टेज रेगुलेटर और डबल स्टेज रेगुलेटर। सिंगल स्टेज एक ही स्टेज में रुकता था, डबल स्टेज 2 स्टेज में रुकता था। तो यहाँ पे मास्टर रेगुलेटर क्या कर रहा है, रेगुलेटर क्या काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इन गैसों से आ रही गैसों को क्या करता है, मतलब इन सिलेंडरों से आ रही गैसों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, और कंट्रोल करके, ठीक है, एक निश्चित प्रेशर में भेजता है, ठीक है, आ गया। तो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम में जो ऑक्सीजन का रेगुलेटर होता है, ठीक है, कौन सा, मास्टर रेगुलेटर, ये आपको कितने kg के प्रेशर पे सेट किया जाता है, 15 kg, ठीक है, 15 kg पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के प्रेशर पे हमारा ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम का मास्टर रेगुलेटर सेट किया जाता है। ये कौन करता है, कंपनी वाले करते हैं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको नॉर्मल वाला रेगुलेटर जो आपके पास लगा होता है ना, आप उसे ही कंट्रोल करोगे, इसे कंट्रोल नहीं करोगे, ये कंपनी वाले क्या करते हैं, प्री सेट करके देते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या करते हैं, फ्यूल गैस, आपका जो एस्लीन गैस का मास्टर रेगुलेटर लगा हुआ जो इन 3 सिलेंडर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, या तो इन 3 सिलेंडर को। इसका जो प्रेशर सेट किया जाता है कितना कहता है, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आ गया। पेपर में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है, ठीक है। स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम में क्या कहते हैं, DA के सिलेंडरों का जो मास्टर रेगुलेटर प्रेशर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये, ठीक है। फिर आता है सप्लाई लाइन। ये जो हमारी सप्लाई लाइन जा रही है, ये आपकी, ये कहाँ जाती है, वर्कशॉप पे, ठीक है, आ गया। ये किस कहाँ जाती है, वर्कशॉप में, ठीक है। ये भी क्या जा रही है, वर्कशॉप में। दोनों के लिए अलग अलग पाइप होंगे, इस तरह से वर्कशॉप में गई हुई है, ठीक है, आ गया। पहले डायग्राम देख लो सही से, दोनों वर्कशॉप गई है। फिर क्या लगे हैं, इन वर्कशॉप में ये जो पाइपलाइन यूज़ हो रही है, ये पाइपलाइन किसकी बनी होगी, अब हमारा कौन सा, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन के लिए जो पाइपलाइन है किसकी, कॉपर की होंगी, किसकी, कॉपर की, ठीक है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या करेगा, MS की पाइपलाइन के साथ, ठीक है, स्टील की पाइपलाइन के साथ क्या करेगा, जल्दी से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बनाएगा, और जल्दी क्या होगी, पाइप क्या हो जाएगी, आपकी ख़राब हो जाएगी, जंग लग के सड़ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो फिर उसमें लीकेज हो जाएगी, ठीक है। इनके लिए हॉस पाइप का यूज़ नहीं करते, क्योंकि अलग, जैसे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, हर बेड के पास क्या लगा होता है, एक क्या लगा होता है, मास्क लगा होता है ऑक्सीजन, अलग से सिलेंडर आजकल नहीं लगते, ठीक है। वो क्या करते हैं, पूरे क्या करते हैं, हॉस्पिटल में पाइप सिस्टम लगा के रखते हैं, मैनिफोल्ड सिस्टम, मतलब ऑक्सीजनों का अलग से पावर बैंक लगाते हैं, ठीक है। और हर बेड के पास आपका रेगुलेटर की जगह वहाँ क्या लगा होता है, वाटर से जो सप्लाई आती है, ठीक है, गैस कंट्रोलर जिसे कहते हैं, गैस फ्लो मीटर, वो लगा होता है। वो क्या करता है, गैस को क्या करता है, प्रेशर कम कर देता है, ठीक है, और गैस की जो लीटर में खपत है वो बताता है कि पर मिनट या पर घंटा कितनी खपत हो रही, ठीक है। कभी भी हॉस्पिटल जाओ, ठीक है, किसी को देखने, ठीक है, खुद के लिए मत जाओ, ठीक है, किसी को देखने जाओगे तो हर बेड के पास क्या लगा होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन लगी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की भी होगी, एयर की भी होगी, ठीक है, दो होंगी, एक येलो एक ग्रीन होगी, ठीक है, या 2 कलर की होगी, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लगा होगा, रेगुलेटर की जगह फ्लो मीटर लगा होगा, ठीक है।
तो गैस पानी के अंदर से आएगी, फ्लो मीटर होगा जिसमें क्या होगा, उसको घुमाओगे तो उसमें क्या लोहे का बबल होगा, वो क्या करेगा ऊपर नीचे उसकी खपत बताएगा, ठीक है। उसी तरह क्या होता है यहाँ पे सप्लाई लाइन जो होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की, वो किसके लिए होगी, कॉपर की यूज होती है, ठीक है। कॉपर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जंग नहीं लगेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, तो पाइप लंबे टाइम तक चलेगी, ठीक है। यहाँ हॉस पाइप का डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है। फिर जब आ रही क्या हमारी इसकी डीए की सप्लाई पाइपलाइन, ठीक है, तो यहाँ पे ये पाइपलाइन किसकी होती है, एमएस की होती है। डीए की सप्लाई के लिए एमएस की होती है, कॉपर की क्यों नहीं होती, कि कॉपर के साथ एसिलीन रिएक्शन के क्या बनाता है, CuC2, क्या बनाता है, CuC2, जिसे क्या बोलते हैं, कॉपर एसिटल्डिहाइड। ये क्या करता है, आपको क्या करता है, कॉपर एसिटल्डिहाइड क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। इन केस इसकी परसेंटेज 70% से अधिक हो गई, ठीक है, इसकी, तो ये क्या करेगा, एक्सप्लोजिव का काम करेगा, ठीक है। 2-4% में नहीं फटता, धीमे धीमे क्या होगा, जैसे इसकी परसेंटेज 70% से ऊपर हो जाएगी, ये क्या करेगा, फट जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, जब भी क्या करते हैं फ्यूल गैस में कौन सा, एसिलीन गैस जब भी सप्लाई की जाती है वर्कशॉप में, ठीक है, मैनीफोल्ड सिस्टम से, तो क्या होगा, एमएस के पाइप, ठीक है, और ऑक्सीजन को ले जाने लाने के लिए कौन सी, एमएस के पाइप, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं, अलग अलग कमरों में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और एसिलीन के पावर बैंक बनाते हैं, कैसे, 2-2 के सेट पे। जब एक सेट बंद हो जाता है क्या होता है, दूसरा सेट यूज होता है, ठीक है। यहाँ भी एक सेट बंद होगा तो दूसरा, या एक सेट खाली होगा तो दूसरा यूज होगा, और दूसरे के खाली होने से पहले पहले वाले को रिप्लेस कर देंगे, उसमें नए सिलेंडर लगा देंगे, ठीक है, भरे हुए सिलेंडर लगा देंगे, ठीक है। आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मास्टर रेगुलेटर का काम होता है, जो क्या करता है, सिलेंडरों की गैसों से आ रही गैसों का प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन के लिए 15 kg का प्रेशर सेट होता है, इन 3 सिलेंडरों से जो प्रेशर आएगा 15 kg का होगा, उसके बाद ही आगे जाएगा। और डीए के लिए 0.6 kg/cm², ठीक है, आ गया। फिर इनकी जो सप्लाई लाइन होगी कैसी, ऑक्सीजन के लिए कॉपर की, और एसिलीन के लिए एमएस की सप्लाई लाइन होगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वर्कशॉप पे, ठीक है, ये आगे पाइप आपके कहाँ पे, वर्कशॉप पे, ठीक है, ये आपके वर्कशॉप का एरिया है, ठीक है, कि ये आपका पूरा वर्कशॉप का एरिया, ठीक है। अब वर्कशॉप में जहाँ जहाँ आप वेल्डर काम कर रहे होंगे वहाँ दोनों पाइप एक साथ निकलेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ वेल्डर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या निकलेंगे, दोनों पाइपलाइन के कनेक्शन, ठीक है, एक साथ ही होके जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ आपको काम करना होगा वहाँ पे क्या लगेंगे, रेगुलेटर लगे होंगे। ये एसिलीन का रेगुलेटर है, ये ऑक्सीजन का रेगुलेटर है। ये कौन सा रेगुलेटर है, जो आपके सिलेंडर में नॉर्मल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेज या डबल स्टेज, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा के क्या करते हैं, उनसे ब्लो क्या करते हैं, हॉस पाइप लगा करके सीधे ब्लो पाइप में या कटिंग टॉर्च में जोड़ के काम कर लेते हैं। जितने वेल्डर होंगे उतने कनेक्शन, ठीक है, इस पाइप को जहाँ तक ले जाना चाहो वहाँ तक ले जाओ, उतने कनेक्शन निकाल लो, ठीक है। 10 वेल्डर को काम करना हो तो 10 कनेक्शन निकाल लो, 12 हो तो 12, ठीक है। जितने कनेक्शन आगे आगे ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, डमी लगा के, स्टॉपर लगा करके, ये आगे सप्लाई लाइन नहीं है। कभी एक्सटेंशन करना हो तो एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगे हैं आपके एसिलीन रेगुलेटर, ठीक है, ऑक्सीजन रेगुलेटर, हर पाइप से एक एक निकाल दिया जाता है, वहीं पे ब्लो पाइप फिट कर लेते हैं हॉस पाइप से और काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना कितना सेट होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर मैंने कितने बताया था, 2 से 3 kg का, 2 से 3 kg का सेट होता है। और एसिलीन का प्रेशर कितना बताया था, 0.15 kg/cm² का प्रेशर सेट करके ही काम करोगे, ठीक है, आ गया। ये एक नॉर्मल प्रेशर है जिसपे आपकी कटिंग वेल्डिंग दोनों हो जाती है, ठीक है। एसिलीन का हमेशा 0.15 kg ही रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। और ऑक्सीजन का 2 से 3 kg, जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो आपका किताब का फिगर हो गया। नॉर्मल आप देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम देखेगा, ठीक है, ठीक है, आ गया। ये आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये आपके क्या है, फ्यूल गैस है, ठीक है, आ गया। ऑक्सीजन नीले कलर का, यहाँ पे क्या है आपके डीए लाल कलर के, ठीक है, हो गया। देखो 3-3 के सिलेंडर के सेट हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इनको क्या रखा है, मास्टर रेगुलेटर से जोड़ रखा है। यहाँ क्या लगा हुआ है, मास्टर रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या लगा है, मास्टर रेगुलेटर,
ठीक है। ये क्या है, मास्टर रेगुलेटर। ये क्या है, यहाँ के इनके कंट्रोल वाल, ये कंट्रोल वाल लगे। अगर ये सप्लाई हो रहा है तो ये बंद है, ठीक है, ये सप्लाई है तो ये बंद है, ये सप्लाई होगा तो ये वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। आ गया। फिर मास्टर रेगुलेटर से मेन कनेक्शन करके बाहर ले लिया जाता है। इसी तरह सेम टू सेम इस तरह का है, ठीक है। आ गया डीए का, ठीक है। आ गया। और ज़्यादा देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, केवल डीए का, ठीक है, बिल्कुल क्लियर देखना हो तो, ठीक है। ये आपका मास्टर रेगुलेटर लगा है, ठीक है। इसका डीए का है तो कितना प्रेशर होगा, 0.6 kg का प्रेशर सेट होगा इस पर, ठीक है। आ गया। इसके ये क्या लगे हैं, कंट्रोलर लगे हैं, एक साइड के कंट्रोलर ये, एक साइड का ये, ठीक है। तो 2-2 सिलेंडर, 3-3 मैक्सिमम 3-3 सिलेंडर का ही बनाते हैं, ठीक है। 2-2 सिलेंडर का नहीं बनाते हैं, 3-3 सिलेंडर का। ये आपका पूरा मास्टर रेगुलेटर का सेट है, ठीक है। यहाँ से गैस सप्लाई होकर आएगी, ठीक है, 3 सिलेंडरों को, 3 सिलेंडरों की, 3-3 सिलेंडरों की, ठीक है। इस तरह से 3-3 सिलेंडर होंगे सेट, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 3-3 सिलेंडर सेट होंगे, ठीक है। आ गया। ये आपका कंट्रोलर है, ठीक है। जब ये 3 यहाँ से ऑन होंगे तो ये 3 यहाँ से ऑफ होंगे। जब ये 3 खत्म हो जाएंगे तो इसे ऑफ ऑन कर देंगे, इसे ऑफ कर देंगे। फिर गैस कहाँ जाएगी, इस वाले रेगुलेटर पे, ये मास्टर रेगुलेटर लगे होंगे, ठीक है। और मास्टर रेगुलेटर क्या करेगा, आपके गैस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या लगा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे देखोगे तो आपके इस तरह के मैनिफोल्ड सिस्टम दिखेंगे, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो फैब्रिकेशन में, एक साथ कई सारे लगे, ठीक है। आगे इनमें आप काउंट नहीं कर सकते, ये सेट लगा, ये सेट लगा, ये सेट लगा हुआ, ठीक है। इसके अपोजिट ये सेट लगा, ये सेट लगा, ये सेट लगा, ठीक है। तो बहुत बड़े एरिया पे जब लगाओ, बहुत ज़्यादा लगाओ, तो 3-3 के 4-4 के सेट में, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 सिलेंडरों के सेट लगे। और कितने सारे लगे हैं, 1 2 3 4 5, तो बहुत सारे लगे हुए हैं, इस साइड भी लगे। तो बहुत ज़्यादा यूज़ करनी हो तो आपका स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम इस तरह से बनेगा, ठीक है। बिल्कुल अलग वर्कशॉप से बाहर, ठीक है, पूरा अलग वर्कशॉप बना रखा है इसका, ठीक है। नॉर्मल आप किसी भी कमरे में कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत जगह आजकल अपार्टमेंट में भी क्या करते हैं, मैनिफोल्ड सिस्टम, आपके एलपीजी आपके घर तक, एक तो हो गई मेन सप्लाई आजकल यूज़ होती है पाइपलाइन की, एलपीजी की, ठीक है। पहले उन्होंने क्या सिस्टम किया था कि किसी भी अपार्टमेंट में, छोटा अपार्टमेंट है तो आपके घर पे सिलेंडर नहीं जाएगा, आपके घर से सिलेंडर का कनेक्शन नीचे एलपीजी तक रहेगा, पावर बैंक लगा दिया जाएगा, ठीक है, कई सिलेंडरों को। तो वैसे भी यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो वो सिस्टम हटा के डायरेक्ट पाइपलाइन वाले सिस्टम कर दिए गया है, ठीक है। ये मास्टर रेगुलेटर लगा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ पे 3-3 सिलेंडर के सेट होंगे, ठीक है। इससे 3 सिलेंडर जुड़े होंगे और इससे 3 सिलेंडर जुड़े होंगे, ठीक है। ये आपका मास्टर रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बहुत एडवांस सिस्टम है, इसे बोलते हैं प्रेशर स्विच बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर स्विच का यूज़ कहाँ होता है, जब आप एयर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी फ्यूल गैस का यूज़ ना कर रहे हो जिसमें आग पकड़े, ठीक है, तो प्रेशर स्विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक और प्रेशर है, ठीक है। आपकी अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह की डिवाइस है, ठीक है। आ गया। तो ये क्या करते हैं, मास्टर रेगुलेटर की जगह लगाते हैं, ठीक है। इसका प्रेशर सेट कर दिया 5 kg, ठीक है। आ गया। तो जब तक 5 kg का प्रेशर इस पर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ट्रिगर ऑन नहीं करेगा, ये रास्ते को ओपन नहीं करेगा। और जैसे 5 kg का प्रेशर सेट हो गया, ये स्विच को ऑन कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक भी डिवाइस है, मैकेनिकल भी डिवाइस है, ठीक है। तो ये बहुत जगह लगता है, ठीक है, आपके जहाँ ऑटोमेशन होता है एयर का, ठीक है, या फिर ऐसी गैसें जो जल नहीं सकती, ठीक है, जो कहीं आपकी यूज़ हो रही हो, ठीक है। आपके जैसे नाइट्रोजन हो गई, तो वहाँ पे नाइट्रोजन के यूज़ के लिए बहुत जगह उसका पावर बैंक है, तो प्रेशर स्विच लगा। नाइट्रोजन का जैसे 5 kg का प्रेशर आएगा, उसके बाद वो ट्रिगर ऑन करेंगे, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम करेगा। ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे काम करेगा तो 5 kg का प्रेशर ऑटोमेटिक सेट हो के जाएगा, 2 kg का जाएगा। तो ये यहाँ पे रेगुलेटर का काम खत्म हो जाता है। रेगुलेटर आपका काम क्या करता है, मैनुअल काम करता है, आपको खुद जाके सेट करना पड़ता है, ये कंपनी सेट करके भेज देती है, ठीक है। ये क्या होता है, रेगुलेटर मैकेनिकल होता है क्योंकि उस पर स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है, डायाफ्राम लगा होता है, पिन लगी होती है। ये क्या कहता है, आपका
इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल दोनों होता है। इसमें स्प्रिंग क्या होगी, 5 kg पे खुद ही ट्रिप करेगी, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑन हो जाएगा, ठीक है। आ गया, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑन होने के बाद आपकी गैस रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रेशर स्विच का काम है, ठीक है। तो ये प्रेशर स्विच कई जगह आपको मिल जाएगा वर्कशॉप पे जब काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि वेल्डिंग कर रहे हो, आप मेटलाइजिंग करोगे तो मेटलाइजिंग में वहाँ एयर का काम होता है, ठीक है। तो एयर के साथ जब मेटलाइजिंग करोगे तो आप पूरा सिस्टम क्या होगा, प्रेशर स्विच से कंट्रोल होगा। रेगुलेटर के साथ फिल्टर होंगे, एयर फिल्टर के साथ आपके प्रेशर स्विच होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट जुड़े होंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसेस न्यूमेटिक में आता है, ठीक है। तो न्यूमेटिक में जब आप काम करोगे न्यूमेटिक ग्रुप में, तब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप ही समझो, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या है, गैस के इक्विपमेंट है, ठीक है। तो गैस के इक्विपमेंट आपको पता होने चाहिए कि कैसे कंट्रोल होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। और ये काम करते करते पता चलेगा, ठीक है। लेकिन थ्योरिकल आपको दो ही चीज़ें पता होनी चाहिए, स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम और कौन सा पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि कितने कितने kg पे कितने प्रेशर पे मास्टर रेगुलेटर सेट होता है। फिर एक क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन बनता है आपका कि इसकी क्षमता कितनी होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन वाले पावर बैंक का, इसकी 150 मीटर क्यूब, ठीक है, आ गया। और इसकी कितनी होती है, इसकी 50 मीटर क्यूब, ठीक है। 150 की जगह 160 कर लो, ठीक है, आ गया। 160 मीटर क्यूब इसकी क्षमता होती है, ठीक है। नॉर्मल 3-3 का जब सिलेंडर रखा जा रहा है, और एस्लीन मैनिफोल्ड सिस्टम स्टेशनरी में 50 मीटर क्यूब की क्षमता होती है। इससे ज़्यादा रखते नहीं, एक नॉर्मल कंडीशन। जब बहुत ज़्यादा हो तो एक अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है जिसको पढ़ाया जा सके, बस इतने में ही हो जाएगा। एक तो इसकी पॉइंट पूछे जाते हैं कि कितने कितने प्रेशर पे सेट होंगे, कैसे सेट होंगे, सप्लाई लाइन कैसे जाएगी, ठीक है, मास्टर रेगुलेटर कितने पे सेट होगा, कितनी इसकी क्षमता है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। किताब में आपको जब भी पढ़ोगे, ठीक है, 1 या 2 जगह मिल जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है जो किताब में 2-2 जगह दिया हुआ है, ठीक है। सभी किताबों में मैंने 2-2 जगह देखा है, ठीक है। कोई किताब ऐसे पतली सी बनी होगी तो उसमें नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप कोई अच्छी किताब पढ़ोगे उसमें 2-2 जगह दिया होगा, ठीक है। एक तो गैसों के स्टोरेज में दे रखा होगा और एक जगह कहीं और दे रखा होगा, ठीक है। तो मैनिफोल्ड सिस्टम 1-2 जगह आपको मिल जाएगा, और दोनों जगह से आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं क्लास को ऑफ करता हूँ, बाकी कल का टॉपिक रहेगा।